भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार से जुड़ा प्रकरण जिसमें निलंबित हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि इस मामले में सह आरोपियों को जमानत मिलने, अनुसंधान पूरा होने, गिरफ्तारी न ही होने के आधार पर स्वीकार हुई है जमानत। मुनेश गुर्जर ने 25-25 हज़ार की 2 जमानत एवं 50,000 रुपए का मुचलका भरा है। एसीबी 1 कोर्ट में जज सुरेंद्र कुमार ने स्वीकार किया जमानत प्रार्थना पत्र। अधिवक्ता दीपक चौहान ने मुनेश गुर्जर की ओर से पेश की थी जमानत अर्जी। आपको बता दें, अर्जी में कहा गया कि प्रार्थिया ने कोई रिश्वत की राशि नहीं बरामद हुई है, वहीं राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया गया है एवं बरामदगी व अनुसंधान शेष अब नहीं रहा है। और वो करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है, जहां फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा देने में फिसड्डी साबित हुए परीक्षार्थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा का मामला है। आज जयपुर सहित 8 जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई परीक्षा में 27.98% रही उपस्थिति। दोनों शिफ्ट में कुल कैपेसिटी थी 3,33,768, जबकि परीक्षा में परीक्षार्थियों की उपस्थिति का आंकड़ा रहा 93,374। 2,40,395 परीक्षार्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। त्योहारी सीजन में रेलवे ने दिया यात्रियों को तोहफा। बता दें आपको कि 5 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को लेकर चलाई जाएंगी। 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन तो अन्य प्रदेशों में आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि त्योहारी सीजन को लेकर रेलवे ने इनिशिएटिव लिया है। 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे करने वाला है। प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उनमें से एक अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट है। बीजेपी रामगढ़ के संगठनात्मक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा सहित संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने चर्चा करने पहुंचे। आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि रामगढ़ के उपचुनाव में जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उसके हिसाब से जीत पक्की है। पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, जिसे पार्टी के स्तर से टिकट मिलेगा। सब उसके साथ मिलकर काम करेंगे। शिक्षा निदेशालय बीकानेर से जुड़ी खबर, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे। शिक्षा निदेशालय बीकानेर मंत्री दिलावर ने निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निदेशक आशीष मोदी मौजूद रहे। केकड़ी जिले को हटाने की अटकलों के बीच पिछले 10 दिनों से बार एसोसिएशन की ओर से धरना दिया जा रहा है। शनिवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया। विधायक गौतम धरना स्थल पहुंचे और अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि जन भावनाओं को देखते हुए जरूरत पड़ी तो क्षेत्र के 25,000 लोगों के साथ पैदल जयपुर जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने रेवड़ियों की तरह जिले बना दिए। यह राजनीति लाभ लेने के लिए किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल केकड़ी जिले का अपमान नहीं होगा और वे कंधे से कंधा मिलाकर आमजन के साथ रहेंगे। डूंगरपुर से खबर है, जहां कार और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई। आपको बता दें कि घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पालवाड़ा गांव के निकट यह हादसा हुआ। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में मॉक ड्रिल के दौरान एक अग्निवीर सैनिक का निधन हो गया। सैनिक के शव का पोस्टमार्टम आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में करवाया गया।
पिछले साल ही सौरभ पाल अग्निवीर में भर्ती हुए थे। सौरभ के परिजन भरतपुर पहुंच चुके हैं। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन शव को अभी तक सुपुर्द नहीं किया गया है। सेवर थाने के विजय कुमार एएसआई ने बताया कि गोलपुरा इलाके में वृद्धाश्रम से आगे 103 एडी आर्मी की बटालियन है। कल दोपहर करीब 12 आग बुझाने की मॉक ड्रिल चल रही थी। आग बुझाने का छोटा सिलेंडर आग बुझाते समय फट गया। सिलेंडर फटने के बाद सौरभ नाम के अग्निवीर के सीने में चोट लग गई। कन्नौज जिले का रहने वाले बताए जा रहे हैं सौरभ। आपको बता दें कि वह अग्निवीर में 1 साल पहले ही भर्ती हुए थे। दौसा के सिकराय में किसान अपनी फसल बोने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब रबी की फसल के लिए किसान दुकानों से खाद बीज खरीद कर ले जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो, इसके चलते आज कृषि अधिकारी अशोक मीणा ने सिकराय क्षेत्र के सिकंदरा, गीजगढ़, कड़ी की कोठी सहित अन्य कस्बों में पहुंचकर खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सैंपल भी लिए हैं। कृषि अधिकारी का कहना है कि कई जगह पर दुकानदारों की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे क्षेत्र में और जो किसान भाई हैं यहाँ सरसों की बुआई कर रहे हैं, इसके लिए किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में जो कृषि आदान है वो उपलब्ध हो, इसके लिए गीजगढ़ है, कड़ी की कोठी है, सिकराय, सिकंदरा, सभी जगह जो हमारे कृषि आदान विक्रेता हैं पंजीकृत, इनके यहाँ विक्रय परिसर और गोदामों का निरीक्षण किया गया है और इनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि जो क्षेत्र के किसान हैं उनको मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उचित दर पे जो है दिलवाएं। इसके अलावा जो हमारे किसान भाइयाँ डीएपी की तरफ जिनका ज़्यादा रुझान रहता है, उनको हमने इसमें मोटिवेट किया है कि आप लोग डीएपी के स्थान। टोंक जिले में स्टेट बस कैरेज बस संचालकों के बाद रोडवेज महाप्रबंधक के खिलाफ एक और मामला सामने आया है। बस सारथियों ने कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई है और रोडवेज महाप्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता और बस सारथी ने बताया कि पहले महाप्रबंधक 5,000 लेते थे, अब 10,000 मांग रहे हैं। इनकी सैलरी 13,000 है, कैसे परिवार चलेगा। सब सारथी पहुंचे जिला कलेक्टर, रोडवेज महाप्रबंधक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। या मुझे टॉर्चर किया जाता था। हर महीने 5,000 रुपये मांगते थे। फिर काफ़ी थोड़े टाइम बाद उन्होंने 10,000 रुपये की मांग की मुझसे और मुझे सैलरी 13,000 रुपये मिलती थी। खबर कोटपुतली के बानसूर से है, जहां कल्याणपुरा गांव में शुक्रवार को खेत पर काम करने के दौरान करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आज इस मामले में कल्याणपुरा के सैकड़ों ग्रामीण रामपुर पावर हाउस पहुंचे और विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सभी फीडरों की सप्लाई बंद करवा दी। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही से आए दिन किसान हादसों का शिकार होते हैं, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। कल मेरे बड़े भाई की मौत हो गई 11,000 की केबल लाइन टूटने के कारण, और 24 घंटे हो गए आज मौके पर जैन एन नहीं मौके पर पहुंचे। 24 घंटे होने के बाद में जीएसएस पे आए हैं हम पूरे गांव के एकत्रित होकर, और यहाँ मौके पर जीएसएस पर भी कोई नहीं है, नहीं लाइनमैन है, नहीं एन है, नहीं जैन है, कोई नहीं है। और फोन करने के बाद में उनका फोन भी नहीं उठता है। तो हम सब यहाँ आए हैं, पूरी फीडर को बंद किया है और जैन और एन आने के बाद ही। भरतपुर जिले के बयाना में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 बयाना के कुर्की वारंट की पालना में क्लेम अवार्ड की राशि जमा नहीं करने पर बयाना तहसीलदार की गाड़ी कुर्क कर दी गई। न्यायालय के सहायक नाजिर राम अवतार गुप्ता ने तहसीलदार की सरकारी गाड़ी को कुर्क कर पुलिस कस्टडी में भेजा। आपको बता दें कि वाहन दुर्घटना में एक पैर गंवाने वाले परिवादी ने कोर्ट में याचिका पेश की थी। तहसीलदार साहब की गाड़ी को श्रीमान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय संख्या 1 ने कुर्क कर थाना परिसर में। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के छापी गांव के पास बाइक से गिरने से 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला अपने पोते के साथ बाइक से बिछीवाड़ा गांव जा रही थी। इस दौरान छापी गांव के पास हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना कल दिनांक की है और रूपलाल पिता रामजी जाति बरंडा ने रिपोर्ट पेश की है कि मेरा पोता
राजेंद्र और मेरी पत्नी मोगी दोनों बिछीवाड़ा सामान लेने के लिए जा रहे थे। बिछीवाड़ा बस स्टैंड से पहले छापी बस स्टैंड पे उसके चक्कर आ गए जो नीचे गिर गई, जिससे दौरान इलाज उसकी मृत्यु होना बता रहे हैं। जालौर की सायला पुलिस ने डरा धमकाकर डॉलर का अपने खाते में ट्रांजैक्शन कराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने ट्रेडेक्सटो टेक्नोलॉजी एलटीडी कंपनी के डायरेक्टर और टेक्निकल टीम को मीटिंग के बहाने बुलाकर उन्हें धमकाया और मारपीट कर कंपनी के अकाउंट से डॉलर का अपने खाते में ट्रांजैक्शन करवाया था और डाटा भी चुरा लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दौसा के बिजुपाड़ा में राज्य परियोजना निदेशक के आदेश पर ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुंदरपाड़ा में किया गया, जिससे मुख्य अतिथि सीबीआईओ संतोष वर्मा और वरिष्ठ अतिथि सीबीईओ मुकेश मीणा रहे। मेले का शुभारंभ सीबीईओ ने फीता काटकर किया। मेले में पीईओ स्तर पर प्रत्येक जोन में किशोरियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। खबर बारा के गुड़ामालिनी कस्बे से है, जहां रोड पर गाय के बछड़े का कटा हुआ धड़ मिला है, जिसे देखकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस खबर के फैलते ही कस्बे के मार्केट बंद कर व्यापारी और बड़ी संख्या में गौभक्त घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। इसी के साथ घटनास्थल पर बड़ी संख्या में धर्मगुरु भी पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। वहीं बछड़े का पोस्टमार्टम करवाकर शव को सम्मानपूर्वक समाधि दी गई है। साथ ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भीलवाड़ा के बनेड़ा से खबर है, जहां रोडवेज चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। उदयपुर में से कोटा जा रही बस में चालक के साथ मारपीट की घटना के बाद चालक बस लेकर पहुंचा थाने। चालक ने थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 2 घंटे से अधिक समय तक थाने के बाहर खड़ी रही बस सवार यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तखतगढ़ में 12 करोड़ 34 लाख की स्वीकृति दी है। ये स्वीकृति जालौर चौराया से महाराणा प्रताप चौक तक मुख्य सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ, सौंदर्यीकरण और नालों के निर्माण के लिए हुई है, जिसके लिए नगर वासियों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का आभार जताया है। विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम जी का खूब खूब आभार प्रकट करता हूं और मुख्यमंत्री जी का भी खूब खूब आभार प्रकट करता हूं कि मैं 4 डीपीआर लेके हमारे कैबिनेट मंत्री जोराराम जी के साथ मुख्यमंत्री जी को मिलने गया था। उसमें मुख्य रूप से नगरपालिका का भवन, थाना जो आए वर्ष पानी में डूबता रहता है, उसके लिए डीपीआर बना के गया था। ये मेन रोड जो है इसकी भी डीपीआर बना के लेके गया था और एक स्टेडियम के लिए जो आउटडोर इंडोर सब गेम्स होते हैं उसमें, और पूरा 4 डीपीआर लेके गया था। और उसमें मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि इस 4 में से 2 काम मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। तो फिर से मैं जोराराम जी कुमावत साहब का मतलब खूब आभारी हूँ कि उन्होंने 4 में से 3 काम हमारे स्वीकृत करवा दिए। और दौसा के महवा से खबर है, जहां शीला गुर्जर होगी महवा नगर पालिका की नई अध्यक्ष। पहले पालिका में उपाध्यक्ष पद पर थी शीला गुर्जर। स्वास्थ्य शासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने ये आदेश जारी किए। नगर पालिका चेयरमैन नर्मदा देवी गुर्जर को निलंबित किया गया था। 1 सितंबर को विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर निलंबित किया गया था। महवा दौसा नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर शीला गुर्जर ने कार्यभार संभाला है।
तो 1 सितंबर को विकास कार्यों में अनियमितता के चलते पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को निलंबित किया गया था। स्वास्थ्य शासन विभाग ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। शीला गुर्जर अब महवा नगर पालिका की नई अध्यक्ष होंगी। विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता दें कि कमीशन खोरी के खेल में घटिया सड़क निर्माण से हुई प्रदेश में 1014 वाहन चालकों की मौत। प्रदेश में NHI, PWD, JDA और नगर निगम के इंजीनियरों की मिलीभगत से घटिया सड़क का निर्माण हो रहा है। पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक एजेंसी के कराए गए सर्वे में इसका खुलासा हुआ। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ विभाग के अफसर मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे हैं। सड़क निर्माण के दौरान टेंडर से लेकर भुगतान तक ठेकेदारों को देना पड़ता। 10% जिम्मेदार अफसरों को कमीशन, वहीं ACB जांच में भी कमीशन लेने का खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल में घटिया सड़क निर्माण व घटिया सड़क निर्माण की सामग्री, तकनीकी खामियों के कारण प्रदेश में 972 सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में 1000 के करीब लोग घायल हुए हैं, जबकि 1555 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ा खुलासा। प्रदेश में पिछले 1.5 साल में 35,000 सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 से ज़्यादा लोगों की मौत अलग अलग कारणों से हुई। पिछले 1.5 साल में करीब 33,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए, लेकिन हादसों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पिछले 1.5 साल में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। कमीशन खोरी का खेल, घटिया सड़क निर्माण लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। प्रदेश में 1014 वाहन चालकों की मौत हुई है। एक एजेंसी के सर्वे में इन हादसों का खुलासा हुआ है। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कौन चलाएगा चाबुक, कौन करेगा कार्रवाई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, बड़ा खुलासा आपकी इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, किस तरह से कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और हर्जाना भुगतना पड़ रहा है जनता को। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और आखिर क्या कारण है अब तक रोकथाम इस पूरे घटनाक्रम पर, या पूरी ये जो कमीशन खोरी का खेल है उस पर क्यों नहीं हो पाई है? जी देखिए, निश्चित रूप से पिछले दिनों ACB ने एक कार्रवाई की थी, PWD में भी की थी, JDA में भी की थी और नगर निगम में भी की थी। तो उसमें जो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, उनको घूस लेते गिरफ्तार किया था ठेकेदारों से, जो टेंडर के लिए या फिर भुगतान के लिए या फिर मौका मुआयना के एवज में घूस ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिविल इंजीनियर है उनकी मिलीभगत है सड़क के निर्माण में। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने एक एजेंसी से सर्वे करवाया है। ये सर्वे उन सड़क प्रदेश में जितने भी सड़क हादसे हुए हैं उन सभी की तकनीकी खामियों की जानकारी ली गई है कि आखिर ये सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं। तो उसमें जांच में सामने आया कि ज्यादातर सड़क हादसे, जो 20% सड़क हादसे ऐसे हैं जो सड़क का घटिया निर्माण होने के कारण और जीर्ण शीर्ण कुछ ही महीने में हो जाने के कारण हादसे हो रहे हैं। और कई टेक्निकल ऐसे पॉइंट है जहां पर ब्लैक स्पॉट घोषित किए पुलिस ने, वहां पर भी लगातार हादसे हो रहे हैं। इस संबंध में सरकार को पुलिस ने रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट भी सामने है और लगातार हादसे हो रहे हैं, ये भी प्रशासन के संज्ञान में है। फिलहाल क्या कुछ एक्शन प्रशासन की ओर से इस पे लिया जा रहा है, या आगे लेने की जो कवायद है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? ये देखिए, पिछले दिनों सरकार ने एक आदेश जारी किए थे कि जो घटिया सड़क निर्माण के कारण हादसे होंगे तो उनके जिम्मेदार होंगे सिविल इंजीनियर, जो सड़क निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन जो विभाग है वह उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। ऐसे में जो PWD है, JDA है, नगर निगम है, उनके जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब तक उन्होंने क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि प्रशासन के संज्ञान में भी है, बावजूद उसके कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए।